जाएंगी। सुकून दिल के खातिर जज्बे हसरत जरूरी है, सुकून दिल के खातिर जज्बे हसरत जरूरी है, जुबान पर सज्जदे कौनैन की मिठत जरूरी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये हमको बताया था, यहूदी से निपटने के लिए हिम्मत जरूरी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये हमको बताया था, यहूदी से निपटने के लिए हिम्मत जरूरी है। हमारे दिल में मोहब्बतों की अंजुमन उस वक्त बेदार होंगे जब हम अपने काबिरीन के खूबसूरत छोड़े हुए शो से हम तक पहुंचेंगे। जो लोग अभी तक खड़े हैं, मैं उनसे आखिरी बार गुजारिश कर रहा हूं कि आले रसूल तशरीफ ले आए। अब कोई खड़ा न रहे, खुदा के वास्ते आप लाकर बैठ जाएं, वरना कहीं मैं ज्यादा कुछ न बोल जाऊं। आपको मैं बहुत मोहब्बत से बुला रहा हूं, बैठ जाइए। अब किसका इंतजार कर रहे हैं? जाने जलसा, बहारे जलसा, शाने जलसा इस वक्त मेंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा हो गए। बस पड़ी थी एक नजर मेरी, मेरा दिल आ गया, हासिले हस्ती मिला ईमा का हासिल आ गया। आप जब रखे कदम सीनत तो बाला हो गई, हो मुबारक अहले महफिल जाने महफिल आ गया। अब तो हुजूर सैयद शबात मियां किबला तशरीफ ले आए, तो अब किसका इंतजार कर रहे हैं? आ जाइए, आप आ जाइए, वरना आप ही को देखकर हमारा एक मिसरा पूरे वर्ल्ड में बड़ा मकबूल हुआ है। आपको देखी कर हम कहते हैं, आम गए, अमरूद गए, अंगूर खट्टे रह गए, सारे आशिक मर गए, उल्लू के पट्टे रह गए। इतने समझाने के बावजूद भी आपको बैठने की जगह नहीं मिल रही। बैठ जाइए भैया, मिलाद मुस्तफा में हैं आप, अच्छा नहीं लग रहा है? बैठ जाएं। आप घर से आए हैं अपने नबी के नाम के जलसे की बरकतें हासिल करने के लिए, तो खानदाने मुस्तफा की अजीम शख्सियत इस वक्त मेंबर शरीफ पर बैठे हैं, किसका इंतजार हो रहा है? अच्छा, आप भी बैठे हैं कुर्सी पे, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग मेरे भाई खड़े हैं, आप आकर बैठ जाइए। वहाँ लोग गुटखा फाड़ के खड़े हैं, गुटखा फाड़े खाए जा रहे हैं। आपके लिए बहुत सारी रातें मिलेंगी मेरे भाई, मगर ऐसी रातें बड़ी कम मैसर आएंगी जो आपकी समातों में सारे फूल डाल के चले जाएंगे। मोहब्बत की इस पाकीज़ा अंजुमन में हिंदुस्तान के एक लहजा आपकी समातों में आबाद होना चाहता है, और दूसरे तरफ हिंदुस्तान के वो अजीम मुबल्लिग जिनको देखने के बाद हमारी दिल की कैफियत चेंज हो जाती है। हुजूर सैयद शबात मियां किबला तशरीफ फरमा है। जरा पूरा मजमा हाथ उठा लें, एक मर्तबा दिल लगाकर पूरा मजमा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहिए तो हम 4 मिसरा पढ़ते हैं। जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और जरा दिल लगाए ताकि समातें बेदार हो जाए, बैठने का जज्बा बेदार हो जाए। आपका दिल इसके रिसालत का खूबसूरत खमीरा और गाजा आपके चेहरे पर पछानी पर चमकते नजर आए। जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। जिनको शहरे मुस्तफा के ख्वाब आने लग गए। तवज्जो चाहूंगा, थोड़ा आप लोग भी कभी कभी बोलिए, आपको भी एक दिन यही बोलना है, हम लोगों को बैठकर सुनना है, क्योंकि हमारे बाद आप ही बोलेंगे, हम लोग कितने दिन बोलेंगे। बस जब यहाँ आप हैं तो आप दूसरों को दाद दीजिए, तो इंशाल्लाह धीरे धीरे आपको भी दाद की मंजिल तक पहुँचते नजर आएंगे। वरना आप तो ऐसे लाके बैठ जाते हैं स्टेज पर, खुदा न करे, बुजुर्गों को मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बच्चों को बोल रहा हूँ, कि लगता है कोई लाके रख दिया है धीरे से और कान में बोल दिया खबरदार हिलिएगा मत, ऐसा नहीं है ना। तो जब यहाँ बैठे तो अल्लामा मुश्ताक निज़ामी फरमाते हैं स्टेज पर मत बैठो, अगर बैठो तो हक अदा करो। तो कभी कभी अगर अच्छे मिल जाए तो दुआएं चाहूंगा आपकी। जिनको शहरे मुस्तफा के ख्वाब आने लग गए, जरा एक मरतबा सुभान अल्लाह कहिए। बस आप बोल दीजिए, इसलिए मैं बहुत ज्यादा आपकी कैफियत को चेंज करने का मूड में नहीं हुआ, मैं ताकत लगा के बोलना नहीं चाहता, फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो। क्योंकि इस वक्त उड़ीसा का मुजाहिद मिल्लत का फैजान बैठा है, इधर खानदान मुस्तफा का एक अजीम सूरज बैठा हुआ है। इनको देखता हूँ तो याद आता है, अरब ने माना है लोहा मेरे मुजाहिद का, कहाँ कहाँ नहीं जलवा मेरे मुजाहिद का। अरब ने माना है लोहा मेरे मुजाहिद का, कहाँ कहाँ नहीं जलवा मेरे मुजाहिद का। बढ़े तो कैसे बढ़े, रेल अपनी पटरी से बिछा हुआ है मुसल्ला मेरे मुजाहिद का। अरब ने माना है लोहा मेरे मुजाहिद का, बढ़े तो कैसे बढ़े, रेल अपनी पटरी से बिछा हुआ है मुसल्ला मेरे मुजाहिद का। जब इधर देखता हूँ तो गौसे आज़म याद आते हैं, फिर दिल की कैफियत चेंज होती है, अंदर से एक मिसरा निकलता है, जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी, एक लम्हे में गुनाह की मस्ती निकाल दी। 12 रोती हुई सहीफा के आंसू को देखकर 12 बरस की डूबी थी कश्ती निकाल दी। रोती हुई सहीफा के आंसू को देखकर 12 बरस की डूबी थी कश्ती निकाल दी। हम खुदा की कसम जब गौसे आज़म याद आते हैं ना, गौसे आज़म याद आते हैं ना, तो दिलो दिमाग से एक मिसरा निकलता है। साजिद भाई जरा मिसरा सुनिएगा, अहसान भाई। किसी शायर ने कहा था, खुदा की रहमतों ने थपकियां दी और सहलाया, कि जिसको मूसा जंगी दोस्त ने भी खूब बहलाया। तिलावत की बहारें ऐसी छाई माँ के आंचल में, तिलावत की बहारें ऐसी छाई माँ के आंचल में, शिकम में रह के बच्चा हाफिज़े कुरान कहलाया। तिलावत की बहारें ऐसी
ऐसी छाई माँ के आंचल में, शिकम में रह के बच्चा हाफिज कुरान कहलाया। तो मखमूम महबूब गौहर इस्लामपुरी कहते हैं, मखमूम को भी साथ किया गौसे पाक ने, सेहरा को भी आबाद किया गौसे पाक ने। माँ क्या मत मानिएगा, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हो सकता है आपका ध्यान हुजूर के चेहरे के जियारत की तरफ मुतवज्जा हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए आपने हाथ नहीं उठाया। मगर हाथ उठा लेंगे तो दिल, ज़मीर, इश्क, आंखें सब बेदार हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हर एक चेहरा को वो रात करने वाला है, कदम कदम पे वो बरसात करने वाला है। जमाना मेरे नबी को फकीर कहता है, वो बादशाहों को खैरात करने वाला। तो इलाका छोड़ दीजिए, माइक सेट हो गया है। न खंजर बनाऊंगा न मैं नेज़ा बनाऊंगा, मोहब्बत से ज़माने भर को मैं अपना बनाऊंगा। जहां से नाले पाके मुस्तफा का नक्श उभरा है, मदीने की उसी मिट्टी को मैं सुरमा बनाऊंगा। जहां से नाले पाके मुस्तफा का नक्श उभरा है, मदीने की उसी मिट्टी को मैं सुरमा बनाऊंगा। बात मदीने की चल रही थी साहब, दिलो दिमाग की ख्यालात का अमामा मदीने शरीफ के रास्ते में था। वाकई जब कोई बात मेरे नबी की शहर की बात करता है तो दिलो दिमाग के परिंदे उड़कर वहीं चले जाते हैं, और कोई मुस्तफा का महफिल में, मुस्तफा की महफिल में मुस्तफा की नात पढ़े, मुस्तफा का तज़किरा करे, तो ख्याल के परिंदों को मदीने शरीफ भेज देना चाहिए, ताकि वो परिंदा किसी शाख पर बैठकर जाकर वो मिसरा पढ़े, कि वो जाकर मिसरा पढ़े, वहां भी जाकर मिसरा पढ़े, जाकर मुस्तफा के शहर में किसी शाख पर बैठ जाए और इश्क़े मुस्तफा की बारगाह में कोई 4 मिसरा पढ़े कि हम अपना सारा सुखन उनके नाम करते हैं, हम अपना सारा सुखन उनके नाम करते हैं, हम अपना सारा सुखन उनके नाम करते हैं। वो जिनको देख के पत्थर सलाम करते हैं, हम अपना सारा सुखन उनके नाम करते हैं। वो जिनको देख के पत्थर सलाम करते हैं। टिकट जहाज का, वीजा, रियाल, रखते सफर, हुजूर ही तो सब इंतजाम करते हैं। टिकट जहाज का, वीजा, रियाल, रखते सफर, हुजूर ही तो सब इंतजाम करते हैं। और जहाँ पे बज़्म मोहम्मद सजाई जाती है, वहाँ पे रात को फरिश्ते क़याम करते हैं। समझ रहे? ऐसी पाकीज़ा मजलिस में हम और आप बैठे हैं, यकीन जाने दिलो दिमाग की हरियाली अगर लाना हो, रूह में मुस्तरिब हो, बेचैनी हो और उसको सुकून पहुंचाना हो, तो ऐसी मजलिसों को हम अपना यकजा बनाएं, हम अपनी मंजिल बनाएं। मगर अफसोस और अलविया होता है साहब कि ऐसी मजलिसों में हम एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, मनोरंजन के लिए आते हैं। चूंकि अक्सर मजमा मेरा रोड पर है, जहाँ पे बैठना चाहिए वहाँ पे बैठा नहीं जा रहा है, लोगों के अक्सरियत रोड पर है। मैं बार बार इस बात का ऐलान नहीं करूंगा, मगर यहाँ पे आने के बाद मुझे अजीब सा एहसास हो रहा है। जलसे पाक में अगर आप तशरीफ लाए हैं तो आप यहाँ आकर बैठ जाएं, फातिहा पढ़े हैं, फातिहा पढ़कर हाजिरी देने के लिए आए हैं। आप घर जाना चाहते हैं तो खुदा के वास्ते आप घर चले जाएं, कमेटी मना नहीं करेगी, मगर आप खड़े होकर जलसे को अपने हाथों से बर्बाद ना करें। बड़ी मेहनतों के बाद, बड़ी इंतजाम के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद तब जलसे वजूद में आते हैं। अल्लाह इन नौजवान कमेटी को सलामत रखे, अराकीन उर्स कमेटी को सलामत रखे। भाई मोहतरम जनाब साजिद रजा साजिद ने बात मदीने शरीफ की थी, नात पढ़ रहे थे, मुस्तफा की तारीफ हो रही थी, मुस्तफा का तज़किरा कर रहे थे। माइक पर एक बंदा अकेला खड़ा था, मैं कभी कभी नारा लगा दे रहा था, एक भाई आकर माइक पे खड़ा होकर नारा लगाया फिर चला गया। ना आपके तरफ से कोई सपोर्ट है, ना इधर से कोई दुआ मिल रही है, तो जाहिर सी बात है रात में एक आदमी अकेला परेशान हो जाएगा। जब भी कोई आपके करीब आ जाए तो उसे अपनी मोहब्बत और दुआओं से नवाजें। देखिए एक चचा वहाँ आराम से सो रहे हैं, कहीं मुंह खुल गया तो मच्छर जाकर अंदर मुशायरा पढ़ लेंगे, इसलिए खुदा के वास्ते जलसों में मत सोइए। ये देखिए सामने हमारा भाई मोबाइल चला रहा है, 5-5, 6-6 यूट्यूबर लोग हैं, इनसे आप कल देख लीजिएगा, आपका आधा ध्यान मोबाइल पर है तो क्या नात समझ में आ जाएगी, क्या सुभान अल्लाह कहेंगे आप मेरे भाई, बुरा मत मानिएगा। अब तो इतने मोबाइल का दौर चल रहा है कि ये सब मदीने शरीफ में भी जाकर जहाँ रोना चाहिए वहाँ लोग मोबाइल लेकर गुंबद खजरा की तस्वीर निकाल रहे हैं। हमने बहुत पहले कहा था अदब के जहाँ अदब के सभी जाविये चमकते हैं, खामोशियों के बड़े दायरे चमकते हैं, जहाँ पलक भी न झपकती थी सहाबा की, उसी दयार में अब कैमरे चमकते हैं। खुदा का शुक्र मनाए हजरत अल्लामा साहब कि हमारे दौर में ये सब कोई झंझट और झमेला नहीं था। हमारे दौर में न 2G था, न 4G ना था, न 5G, न 6G, न 7G, सब कोई जी नहीं था। खाली मदरसे में वो हाफिजी था, एक तमाचा लगाता था तो बगैर रिचार्ज के 12 नेटवर्क फुल हो जाता।
समझ रहे हैं? तो हकीकत यही है कि वो सब ये सब आज के दौर में आए हैं। खुदा के वास्ते थोड़ा मोबाइल अपने आप में रखें, इश्क का नेटवर्क ख्यालात पैदा करें, फिर देखिए पढ़ने वाला कैसा पढ़ता है। बात मदीने की चली है, मैं सिर्फ 2 मिसरा पढ़ूंगा। जरा सा एक मरतबा अगर मेरे नबी से प्यार है, इश्क का ख्यालात का इजहार कीजिए। सरकारे मुस्तफा के नाम पर जरा हाथ उठाकर पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। सलामत रहिए आप। बस थोड़ा दूर दूर हैं, थोड़ा सिमट जाते तो बड़ा अच्छा लगता। जैसे हमारा लाल शर्ट वाला भाई वहाँ रहनुमाई कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उस मोहल्ले का मुखिया है। अगर आप मेरा भैया वहाँ से कुर्सी लेके आ जाते तो आपका पूरा खानदान सिमट के आ जाता। थोड़ा आइए ना, करीब आ जाइए, अच्छा लगेगा। कुर्सियाँ लेके बीच में लग रहा है कि कोई कब्र है और आप फातिहा पढ़ रहे हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। आप लेके आ जाइए ना कुर्सी लेके आ जाइए, छोड़िए मत, सिमट के बैठ जाइए। थोड़ा एक जगह बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। आप कुर्सी लेके आ जाइए, 4-5 आदमी है वहाँ, आप लोग 15 आदमी है वहाँ पे खड़े हैं, अच्छा बैठे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, बस थोड़ा आ जाइए। 2 चचा हमारे हैं, मशवरा चल रहा है, मुझे यकीन है वो चचा उठेंगे। सामने आ जाइए, बस जगह थोड़ा मजमा भर लीजिए। मजमा कम हो मगर सामने हो तो बोलने वालों को अच्छा लगता है। मैं आपको बोल रहा हूँ, और लाल शर्ट वाला आदमी एकदम मोबाइल पे गौर देख रहा है। मैंने सुना था कि ढीठ किसको कहते हैं, हमको आज पता चला कि ढीठ किसको कहते हैं। वो आदमी अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है भाई, अजीब मामला है। चलिए जो जहां है वहीं बैठिए, मगर खुदा के वास्ते अपना लब जलाइए। शराबत में कुछ कहना है क्या? बस आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन लीजिएगा शुगर हो जाएगा 2025 पहले से पहले। इसलिए इत्मीनान से बैठिए। आप जो बेतलसा सजा कर नबी के नाम पर, खुदा कसम आपकी पेशानी नबी के इश्क का दाग दे के जा रहा है और एहसास करा रहा है कि हम हजरत बिलाल के साथ ताल्लुक रखने वाले हैं। हसीना इश्क का पैकर बिलाल हबशी का, ज़माना देख लेते वर बिलाल हबशी का, नबी का देखकर चेहरा अजान देते थे, है कितना आला मुकद्दर बिलाल हबशी का। हमारा ताल्लुक हजरत बिलाल से है और हम उसी बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ताल्लुक है। हम मुकम्मल अंसारी हैं, हमारा मुकम्मल मिजाज बना हुआ है। और अगर कोई ये कहे कि हमारा मिजाज और तेवर कहां तक पहुंचा है, तो दुनिया वालों के सामने ये कह दीजिए तैयारे खुद आका के वफादारी से मिलता है, ये सरमाया फकत किस्मत की बेदारी से मिलता है। हकारत की नजर से देखने वालों बताऊं क्या, मेरा शजरा अबू अय्यूब अंसारी से मिलता है। हकारत की नजर से देखने वालों बताऊं क्या, मेरा शजरा अबू अय्यूब अंसारी से मिलता है। 4 मिसरा पढ़ना चाहता हूँ। जिन लोगों ने मोहब्बत के साथ रमजान का महीना गुजारा है, बड़ा अच्छा है, अल्लाह ताला उनके रोजों को कबूल फरमा ले। उन तमाम भाइयों के हवाले से 4 मिसरा, उसके बाद एक 15 मिनट की तकरीर होगी, फिर हिंदुस्तान का बड़ा टॉप-मोस्ट शायर हजरत शाहनवाज हसन उड़ीसा का खूबसूरत कलाम होगा, सुनिएगा। मगर रमजान में जो लोग रोजा रखे हैं, एक मरतबा सुभान अल्लाह कह दीजिए आप। वरना शमीम बस्तवी एक शायर है अलीगढ़ का, वो हमारे इलाके में एक बार आए थे, तो एक आदमी ने 2 बजे दिन में पकड़ा उसको कि आप कहाँ जा रहे हैं? बोला मैं घर जा रहा हूँ। तो झोला में कुछ था, बोला इसमें क्या है? बोला छोड़ दीजिए, घर का सामान है। वो आदमी बड़ा जिद्दी था, बोला हजरत दिखाइए ना। मौलाना लोगों के बैग में कुछ न कुछ ठीक चीज रहती है, या तो अतर या तो फिर बहुत सारे सामान खाने पीने का। मिला शरीफ में जाते हैं तो वो सब शीरनी वगैरह रहती है, कि दिखाइए। बोला मत देखिए, इसमें अच्छी चीज नहीं है। बोला नहीं दिखाइए। बोला है क्या, कम से कम ये तो बता दीजिए। तो कहा इसमें वो चीज है जिसको खाने से रोजा नहीं टूटता। तो बोला हजरत आप तो एकदम दिखा दीजिए, बढ़िया मसला तो आप लोग छुपा के रखते हैं, बताइए हम लोग 3 दिन भर भूखे हैं, क्या है जिससे रोजा नहीं टूटता? तो कहा नहीं मानोगे? कहा नहीं। तो हजरत ने झोला पलट दिया, पलटा तो 2 जूता निकला। बोला इसी खाने से रोजा नहीं टूटता, बाकी दुनिया का सारा सामान खाने से रोजा टूटता है। आप सब रोजे से हैं, अल्लाह ताला रोजा कबूल फरमाए। पूरा रमजान गुजरा है, ईद गुजरी है, खुशियां मनाइए। ईद मुस्तफा की मिलाद की सबसे बड़ी खुशी की दिन होता है। ईद से भी ज्यादा ये खुशी का दिन है क्योंकि हम नबी का तज़किरा कर रहे हैं। 4 मिसरा पढ़ता हूँ यहाँ से वहां तक, जरा मोहब्बत के साथ सुन के बताइएगा। मैं नबी की बारगाह में 4 मिसरा पढ़ता हूँ। कितनी बुलंदियों में है चर्चा रसूल का। मालूम है एतकाफ 20 रमजान से लेकर 27 रमजान तक है, मगर हुजूर अब एतकाफ खत्म हो गया है। थोड़ा सा आप लोग दुआ दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं पूरी ताकत लगा के बोल रहा हूँ, मुझे डॉक्टर ने मना किया है। मैं बता रहा हूँ कि तकरीबन मैंने 8 जलसे छोड़े हैं। मैं ऑपरेशन की हालत में हूँ इस वक्त, मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन जलसे में थोड़ी नज्म पैदा करने के लिए मैं पूरी ताकत झोंक रहा हूँ। हमारे तमाम भाइयों के हवाले से, बुजुर्गों के हवाले से मैं 4 मिसरा पढ़ता हूँ, जरा सुन के बताना भाई। थोड़ा मेरा मिजाज बना तो मैं अलग तेवर का नाज़िम हूँ, यूट्यूब खोल के देखिएगा, वरना मुझे एहसास हो रहा है इस वक्त आपका मजमा और आपका जज्बा आसमान से बातें करता, मगर जिस अंदाज में आप बैठे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। बस थोड़ा सा हौसला दे दीजिएगा। कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का।
कितने अच्छे नौजवानों की पूरी टीम बैठी है, ऐसी टीम को मैं सलाम करता हूँ। एक वो टीम है जो मोहब्बत के साथ सिगरेट पीती है, वो टीम है जो गुटखा खा कर पान खा के बाजारों को महकाए रहते हैं। एक ये टीम है जिनको देखकर ये ऐलान पूरा मजमा कर रहा है, शराफत की पूरी टीम ऐलान कर रही है, दुश्मनाने हिंद की धज्जी उड़ा सकते हैं हम, अड़ गए तो आग पानी में लगा सकते हैं हम। उनके दीवाने नबी के इश्क में कहने लगे मुस्तफा के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं। उनके दीवाने नबी के इश्क में कहने लगे मुस्तफा के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं हम। ये कोई बहुत बड़ा इनाम नहीं है जो आप दे रहे हैं, बस आप सुन रहे हैं, ये बड़ा इनाम है। वरना लखनऊ के शहर में एक बार प्रोग्राम में गया था, एक आदमी एक बच्चा ला के 10 रुपया रखता था और कसम खुदा की 50 वाला उठा के लेके जाता था। हम देख देख के बहुत टेंशन में हो रहे थे, या अल्लाह ये क्या हो रहा है। तो हमने उसके बाप को बोला आपका बच्चा क्या कर रहा है, तो बाप बोला हजरत लॉकडाउन अगर 1 साल ऐसी बढ़ गया तो अभी तो 50 उठवाए हैं, हम 500 वाला उठवाएंगे। टोकरी का टोकरी पूरा गर्म था, लेकिन आज जो इसके नबी का माहौल बनाए बैठे हैं, सलामत रहिए। 4 मिसरा बुजुर्गों के हवाले से पढ़ रहा हूँ। मिसबाई साहब, साजिद भाई 4 मिसरा देखिएगा, तवज्जो चाहता हूँ मेरे भाइयों के हवाले से सुनिए। कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का। थोड़ा सा हौसला दे दीजिए आप, एक मरतबा सुभान अल्लाह कह दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। मेरे चचा लोगों को जो उम्र में दराज होकर भी बैठे हैं, उनका बैठना मौला कबूल करे, आप सबकी हाजिरी मौला कबूल करे। कितने बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का, कुरान पढ़ रहा है खुतबा रसूल का। पूरी दुनिया नबी की तारीफ में मसरूफ है, आज सीना ठोक कर बोलिए हम भी अपने नबी के जिक्र में नींद की कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का, कुरान पढ़ रहा है खुतबा रसूल का। पूछा मैं चांद से कि इतना हसीन हो क्यों, बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल। पूछा मैं चांद से कि इतना हसीन हो क्यों, बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल का। इसको सजाने के लिए, मुस्तफा को रूह को खुश करने के लिए, मदीने वाले मुस्तफा के करम पाने के लिए कोई ऐसा 10-15 नौजवान है तो यहाँ आकर कुर्सी छोड़ दे, जान न दे, कुर्सी छोड़ दे, सामने आकर बैठ जाए। ये किसका बच्चा है जो गुम हो गया है? इस बच्ची है सिर्फ 2-3 आदमी। अभी तो हाथ आपने उठाया था भाई, आपके घर में सोफा सेट है, बड़ी बड़ी चौकियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ससुराल से सब मिले जुले हैं। आप थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाइएगा तो क्या जाएगा, कपड़े खराब होंगे। बेहतर यह है कि कपड़े खराब होने से कि कहीं जमीन खराब ना हो जाए, कपड़ा खराब हो जाए कल साफ हो सकता है, जमीन खराब हो जाएगा तो कयामत तक साफ नहीं। आ जाइए, सामने बैठिए, सामने आकर बैठ जाइए। क्या बात है भाई, देखिए जिन जिन बच्चों को लेकर आए हैं, खुदा के वास्ते घर से आइए तो गिन गिन कर लाइए कि हम कितने बच्चों को वहाँ जलसा में लेके जा रहे हैं, ताकि हमको यहाँ से ऐलान करना ना पड़े। समझ रहे हैं? आ जाइए, सामने वाले जो बैठे हैं चचा सामने आ जाइए, यहाँ आकर बैठ जाइए, थोड़ा मजलिस को सजा लीजिए। आप मेरे पास एक मीठी जुबान है जो मैं आपको बुला सकता हूँ। रोड पर जितने नौजवान हैं, खुदा के वास्ते अगर जलसा सुनने आए हैं तो आकर मोहब्बत से बैठ जाइए। मेरे पास कोई लाठी डंडा नहीं है, बस मोहब्बत की मीठी जुबान है। आप तशरीफ ले आइए, जलसा सजा लीजिएगा तो पढ़ने वाले को दिल लगेगा, सुनने वालों को हौसला पैदा होगा, आपकी समातों में बेदारी पैदा होगी। लोग कहेंगे कि वाकई जलसे में बैठने वाली समात बड़ी प्यारी होती है। लोग कुर्सी छोड़ छोड़कर आपने आज जगह पे आना नहीं चाहते, जलसे में बर्बादी और नज्म का शिकार हो जाते हैं। मैं ये चाहूंगा, इतने मेरे अच्छे दोस्त हैं कि आप लोग यहाँ नहीं आ सकते। मैं जब बुला रहा हूँ तो एक एक आदमी को बुलाऊंगा, टाइम 10:30 बज गया है। आ जाइए, सामने आ जाइए, जमीन पर बैठ जाइए। मैंने कहा मुस्तफा के नाम पर जान दे देंगे, आपने इसे हल्के में लिया, आपने इसे रस्म समझा, आपने इसे मोहब्बत समझी। मेरे भाई यहाँ आकर बैठ जाओ, खुदा की कसम अगर दिल से बैठे हैं ना तो मेरा यकीन है कि सुबह उठेंगे आप, घर का पता भले भूल जाएंगे, आंखें खुलेंगी तो मदीने का रास्ता नजर आएगा। समझ रहे हैं? आप थोड़ा सा कुर्सी लेके सट जाइए, पीछे वाले हजरात छोड़िएगा मत, कुर्सी लेके आइए, सामने आ जाइए, सामने आकर बैठ जाइए, जलसा सजा लीजिए। बहुत मेहनत से जलसा सजता है, बहुत मेहनत से जलसा करते हैं लोग, और लोग चंद लोग यहाँ बिखर जाते हैं, दाना टूट जाता है, 4 लोग वहाँ हैं, 5 लोग वहाँ हैं। मेरा भाई एक वहाँ बैठ के बात कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे 10:30 बजे इस वक्त उनके ससुराल से फोन आया है। सवाल ये उठता है कि फोन किया कौन है इस वक्त। आ जाइए, भाई मेरा तगड़ा नौजवान बैठा है, क्या कर रहे हैं भैया आप? अच्छा, जो जवान आदमी है वो कम से कम उठ जाए, उनके रीढ़ में मजबूती है, उनके पाँव में मजबूती है, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्हें बैठने दिया जाए। आ जाइए, सामने आ जाइए, यहाँ आकर बैठ जाइए।
अगर मेरी आवाज आपको समझ में आ रही है तो आगे बैठ जाइए भैया। हम आपको हाथ पकड़ के नहीं उठा सकते, हम बहुत दूर से मेहमान आपके आए हैं। महफिले सीरते सरकार सजा ली जाए, अपनी बिगड़ी हुई तकदीर बना ली जाए। मैं बहुत दूर से चल करके यहाँ आया हूँ, अपने मेहमान की कोई बात न टाली जाए। थोड़ा सा मिजाज बना दे आप। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वरना आप मेरा रंग जानते हैं कि मैं किस कैफियत का नाजिम हूँ। रात के 4 बजे तक मजमा मुस्कुराता है। ये जिंदगी का और रमजान के से एक रमजान के बाद ही मेरा पहला जलसा है। मैंने तकरीबन 8 जलसे छोड़े हैं, मगर शराफत भाई जो कि 3 साल से मैं जलसा कैंसिल कर रहा था, किसी वजह से आ नहीं पा रहा था। अब इस बार इन्होंने इसरार किया कि आकर बैठ जाइए, हमारा आना वसूल हो जाएगा। मगर मैं अपना काम करूंगा इंशाअल्लाह। धीरे धीरे तकवीयत आ रही है। ऑपरेशन के मनाजिल से गुजर कर आया हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा धीरे धीरे बोलिएगा, मगर आप मेरी बात अगर समझ लेंगे तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। अच्छा, अगर आप कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं तो कुर्सी पकड़ के सामने आ जाइए, कुर्सी लेके आ जाइए, बैठ जाइए ताकि जगह भर जाए। ये जगह खाली मत छोड़िए, आप आ जाइए ना भाई। मशवरा क्या कर रहे हैं आप लोग? कुर्सी लेके आइए सामने। जलसे में आए हैं आप लोग, बिला वजह एक जगह बैठकर मोहब्बत का तमाशा बनाए हुए। कुर्सी लेके सामने बैठ जाइए ताकि थोड़ा मजमा भरा लगे। और रोड पर जितने लोग हैं खड़े, रज़ाकार लोग कहेंगे खुदा के वास्ते आप मोहब्बत की भीख मांगिए उनसे। अगर उनको जाना है तो घर चले जाए। रोड पर खराब होकर अच्छा नहीं लगता कोई कि मुसलमान रोड पर हो, मकान रोड पर हो, ये ठीक लगता है। दुकान पर रोड ये भी ठीक लगता है, मगर मुसलमान रोड पर हो ये एकदम ठीक नहीं लगता है। समझ रहे हैं आप? इसलिए जो मुसलमान हैं, मर्द मोमिन हैं, इश्क वाले हैं, मुस्तफा के चाहने वाले हैं, अली के नाम पे मर मिटने वाले हैं, सरकार साहबे मजार के नाम पर अपनी जान देने वाले हैं, खुदा के वास्ते वो मोहब्बत के साथ बैठ जाए। अच्छा, कमेटी के अरकान आप लोग बैठ जाइए। शराफत भाई, ये जितने भी लोग हैं सामने आ जाइए। अब आपका सारा काम खत्म, सारी जिम्मेदारी खत्म। जलसा यहाँ से अगर नाकाम हुआ तो मेरे सर पे ठीकरा फोड़ दीजिएगा, लेकिन कामयाब हुआ तो मैं आपके सर पे सेहरा बांध के जाऊंगा। महीनों की मेहनतों को कामयाबी का सेहरा आप जैसे लोग बांधते हैं। मौला सलामत रखे। धीरे धीरे इंशाल्लाह मुझे यकीन है एक वक्त आएगा साजिद भाई कि हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, जो रमजान में रोजा रखा है 30 दिन, एक मरतबा हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह दीजिए। जिनका हाथ उठे समझ लीजिए वही रोजा रखा है, वरना जिन लोगों का हाथ ना उठे, रमजान में रोजा न रखने की वजह से सुस्ती आई है, तो थोड़ी सुस्ती को तंदुरुस्ती में ले आइए। पूरा मजमा मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। क्योंकि जिक्र के महफिलों में रहते हैं, शाह फतहा दिलों में रहते हैं, उनके दामन को छोड़ने वाले उम्र भर मुश्किलों में रहते हैं। और अगर ऐसी महफिल में बैठ जाएंगे तो इसके सरवरे आलम में चूर रहता है, गमे दुनिया से वो दूर रहता है। नबी का नाम लीजिए जमाल अख्तर, नाम लेने से चेहरे पे नूर होता है। अगर ये दिल और दिमाग और मोहब्बत की जमीन पर बैठे हैं आप, तो अकीदत और मोहब्बत के इस फलसफे पर अपने आप को कुर्बान कर जाइए। मैं नात का एक मिसरा पढ़ता हूँ। बाबू, एक आदमी उधर खड़ा है, 4 आदमी उधर खड़ा है, क्या तमाशा बनाए हैं आप लोग? बैठ जाइए, बैठ जाइए। सर पे टोपी नहीं है तो किसको देख रहे हैं? बड़ा अजीब मसला है। जलसा इधर है, बैठा उधर है, दूल्हा इधर है, निकाह उधर पढ़वा रहा है, दस्तरखान यहाँ लगा है, हाथ धो के वहां बैठ रहा है, फूल यहाँ रखा है, खुशबू वहीं से ले रहा है। यहाँ मोहब्बत से बैठिए। भाई साहब, आप कहाँ चले मोबाइल लेकर? अच्छा, आप कहाँ हैं? कोई ना कोई है, मतलब साजो सामान लेकर आए हैं। अगर वक्त शुक्र मनाइए कि एक ही बीवी से शादी हुई है, वरना ये इलाका को देखकर ऐसा लग रहा है कि 4 बीवी होती तो जलसे में 4 बीवी को लेकर आकर। हद हो गई। जलसा सुनना है मोहब्बत से, तो हम उधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं। चलिए, जो लोग मेरे सामने हैं उसी पर अल्लाह का शुक्र है। मोहब्बत की अकीदत तो मोहब्बत की जमीन पर दिलो दिमाग में हरियाली पैदा कीजिए। नात का एक मतलब पढ़कर इम्तिहान लेता हूँ, उसके बाद हिंदुस्तान का टॉप मोस्ट शायर से मुलाकात कराऊंगा। पहला राउंड है, पहली मुलाकात है, पहली निजामत है। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है धीरे धीरे आपकी समातों के लय में उतर जाऊंगा। देखते हैं आप कैसे नहीं बोलते हैं। बस नात का एक मिसरा सुनिएगा। सर से बात आईना ही आईना नूर है। उलमाए कराम की खुसूसी तवज्जो चाहूंगा। बाबू, थोड़ी देर मोबाइल रख दीजिए। मुझे मालूम है आप बैग लेके आए हैं, नात भी पढ़े होंगे तो बैग लेके पढ़े होंगे। अब तो सिस्टम बदल रहा है। पहले लोग डायरी लेके नात पढ़ते थे, अब लोग बैग लटका के नात पढ़ रहे हैं। 2-4 साल और रुक जाइए, सीमेंट का बोरा लटका के नात पड़ेगा। हाँ, ये सब चल रहा है, घबराइएगा मत। मगर थोड़ी देर के लिए मोबाइल सब बंद कर दीजिए। इश्क का हीरा मेरे आंखों के सामने है, नबी का नात का तोहफा पढ़ रहा हूँ। मोहब्बत के साथ एक मर्तबा पूरा मजमा दिल लगाए और जरा झूम कर बोले सुभान अल्लाह। और जरा अकीदत और मोहब्बत का ये 4 मिसरा। सर से बात आई
आईना ही आईना कोई नहीं, दोनों आलम में मिसाले मुस्तफा कोई नहीं। सर से बात तक आईना ही आईना कोई नहीं। ये दो मिसरा आपकी समातों के नजर हो रहा है। मुझे यकीन है कि जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है वो आवाज वहां से कैच होकर उधर से सुभान अल्लाह का नगमा पेश होगा कि सर से बात तक आईना ही आईना कोई नहीं, दोनों आलम में मिसाले मुस्तफा कोई नहीं। कह दिया सिद्दीक ने आलम में ढूंढा मगर या मोहम्मद आप जैसा दूसरा कोई नहीं। कह दिया सिद्दीक ने कि आलम में ढूंढा मगर, कह दिया सिद्दीक ने आलम में ढूंढा मगर या मोहम्मद आप जैसा दूसरा कोई नहीं, या मोहम्मद आप जैसा दूसरा कोई नहीं। ये नात के खूबसूरत मिसरों से जो इनाम आपने दिया है, इससे बड़ा इनाम आपके पास है। उस इनाम का नाम है सुभान अल्लाह। जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है उसे 90 नेकी मिल जाती है। कोई वक्त पड़े तो 98 नहीं देता। कल कयामत में लोग एक नेकी कहाँ देंगे। ऐसे जलसों में आ जाइए तो ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाइए। रात के 4:30 बजे तक नहीं, 24 घंटा इश्क का ATM खुला रहता है। मोहब्बतों के जमीन पर जितना ज्यादा नेकी कर लीजिए आपकी नेकी वहां जमा होती जाएगी। SBI, पंजाब नेशनल बैंक, ग्रामीण बैंक सब बंद हो जाते हैं, मगर अल्लाह की कसम अल्लाह की रहमत के खजाने का चाबी आपके पास है, वो हमेशा खुली रहती है। वो चाबी आपके पास दी जाती है, जितना चाहे अपनी नेकियां जमा करा लें। उलमाए किराम के पाकीज़ा वजूद है। उधर देखिए 5-6 लोग, 7 लोग, 10 लोग हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं। मैं उनका वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ कि हमारे अमन की खूबसूरत सलामती के लिए वो अपनी मोहब्बतों के जमीन के लिए रात की नींद की कुर्बानी पेश कर रहे हैं। मगर आप लोग वहाँ गाड़ी पर क्या कर रहे हैं? ससुराल से मिली है क्या? छोड़ दीजिए, चोरी नहीं होगी, उसी जगह पुलिस बैठी हुई है। किसकी हिम्मत है जो गाड़ी लेके चली जाएगी? जलसा में आके बैठिए, आप लोग क्यों खड़े हैं वहाँ? आ जाओ बाबू, आ जाओ, आ जाओ। अरे आप ही को बोल रहे हैं, समात है, आ जाइए, बैठ जाइए। अच्छा नहीं लग रहा है इधर भाईजान, आप लोग भी बैठ जाइए। क्यों एक एक आदमी को बिठवाइएगा? आ जाए, जलसा यहाँ है, मोहब्बत के साथ बैठ जाइए। आपका जलसा बड़ा कीमती होता है। आपकी समातों की जमीन धीरे धीरे मोहब्बतों का माहौल लेकर इश्क की खैरात तकसीम करने के लिए मुस्तफा की बारगाह में ये एहसास के साथ बैठेंगे आप कि जलवे हुस्न करम की जलवा बारी रात दिन, जलवे हुस्न करम की जलवा बारी रात दिन, जलवाए हुस्न करम की जलवा बारी रात दिन। ये रहमत खुदावंदी की जो बरसात हो रही है ना, ये सिलसिला कभी रात भर रुकने वाला नहीं है। मोहब्बत के जमीन में आप अपने आप को बिठा लें, फिर इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के बड़े बड़े खुतबा शोरा आ जाएंगे। इस वक्त रात बात बहुत ज्यादा हो गई है, आपकी समातों को बिठाने में थोड़ा सा मेरा वक्त लग गया है। मैं मिसरे पढ़ूं, इससे ज्यादा अच्छा ये है कि इस वक्त एक लहजे से आपकी मुलाकात करा दूं। शायर ज़िवकार, कादिरुल कलाम, आवाज़ और अंदाज का सिक्का राजुल वक्त, नई नस्ल के नौजवान दिलों की धड़कन, आपके इलाके को महबूब नजर शायर जनाब हजरत साजिद रजा साजिद आपके करीब हो रहे हैं। शराफत भाई का हुक्म है कि इस वक्त बिला ताखीर एक लहजे से मुलाकात कराई जाए। एक खूबसूरत माहौल लेकर आपके करीब हो रहा है। जिन लोगों की आवाज मेरी कानों, मेरी समातों से टकरा कर उनके समातों तक जई है, मैं चाहूंगा कि वो लोग जो खड़े हैं वो इनके कलाम तक बैठ जाएं। उसके बाद इंशाअल्लाह सैयद शबाब मियां हुजूर किबला के खूबसूरत खिताब होगा। इस वक्त आइए बिला ताखीर शायर ज़िवकार हजरत जनाब साजिद रजा साजिद हजारीबाग को आपके हवाले कर रहा हूँ। नात के लिए इस बार आप कर दीजिए, बेहतर है, क्योंकि नाम भी हो गया और काम भी है और जरूरत भी है। रात के 11:15 बज गए हैं, जरूरत भी है कि इस वक्त एक अच्छे लहजे से मुलाकात कराई जाए। उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत अल्लामा मिसबाही का खूबसूरत कलाम होगा। मेरी ख्वाहिश है कि पूरा मजमा अदब व एहतराम के पाकीज़ा नजरों को समेट कर एक मरतबा हाथ उठा लीजिए और दिल लगा से अपने आने वाले लहजे का इस्तेमाल कीजिए। हाथ उठाने से फायदा क्या होता है? एक बाबा है जो कहते हैं कि सुबह सुबह हाथ उठाइए तो हाथ मजबूत होगा। हमने कहा कि हम मजलिस मुस्तफा में बैठते हैं, लब पर खुदा का जिक्र होता है, हाथों में इश्क मुस्तफा का दामन होता है। हम वही हाथ उठाकर इतनी तेजी के साथ अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं कि हमारा पूरा सरापा मजबूत हो जाता है। पूरा मतलब हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर। बहुत अच्छा लगा, मौला सलामत रखे। थोड़ी सी आवाज और बुलंद कर ले आप, नारे तकबीर। सलामत रहे, थोड़ी सी आवाज और बुलंद हो, मेरे आवाज के साथ आवाज मिलाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मेरे रसूल को पाबंदी वफा दे दो, मेरी हयात को दारू में इर्तिका दे दो। न जाने क्यों है जुबान में तीखापन, जरा सा इश्क़ रिसालत का जायका दे।